हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। उच्च तापमान पर बोरोन को वायु में जलाने पर B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड तथा Bn बोरोन नाइट्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की अवधारणा क्या होगी? जो बोरोन होता है वो आवर्त सारणी में समूह 13 का तत्व होता है। समूह जो 13 होता है, समूह 13 का तत्व होता है जिसे हम बी से प्रदर्शित करते हैं। और वायु में जब हम इसे जलाते हैं तो वायु के अंदर हमें जो है ऑक्सीजन गैस भी होती है और नाइट्रोजन गैस भी जो है वायु के अंदर उपस्थित होती है। तो जब हम बोरोन को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस के साथ जलाते हैं तो क्या हमें बोरिक एनहाइड्राइड या बोरोन नाइट्राइड प्राप्त होता है। चलिए हम अभिक्रिया से देखते हैं। जब हम बोरोन की अभिक्रिया बोरोन या ठोस अवस्था में लेते हैं, इसके दो अणु हम लेते हैं कि अभिक्रिया 3 अणु ऑक्सीजन गैस से कराते हैं तो और हम इसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर दो अणु B2O3 के प्राप्त होते हैं जिसे हम बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। यह हमारा होता है बोरिक एनहाइड्राइड, इसे हम बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जब हम बोरोन के दो अणु की अभिक्रिया वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उससे कराते हैं तो हमें यहाँ पर जो है दो अणु किसके प्राप्त होते हैं? बोरिक एनहाइड्राइड के जो है दो अणु हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब जब हम अभिक्रिया बोरोन की जो अभिक्रिया है वो इसमें भी हम बोरोन के दो अणु लेते हैं जो सॉलिड ठोस अवस्था में होता है। बोरोन की अभिक्रिया जब हम नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन गैस से कराते हैं तो हमें यह अभिक्रिया भी जो है उच्च ताप पर होती है। तो हमें यहाँ पर जो दो अणु हैं वो Bn दो अणु हमें यहाँ पर बोरोन नाइट्राइड के प्राप्त होते हैं। दो अणु बोरोन नाइट्राइड के प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है डाई नाइट्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं। डाई नाइट्रोजन से हम किसकी अभिक्रिया कराते हैं? बोरोन की अभिक्रिया जब हम डाई नाइट्रोजन से कराते हैं तो हमें बोरोन नाइट्राइड प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ प्रश्न में पूछा गया है कि उच्च तापमान पर बोरोन को वायु में जलाने पर B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड तथा Bn बोरॉन नाइट्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है। तो यह जो कथन है वह सत्य कथन होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।